एक रांझा साहब जो खबर चलती है वो ख़तरनाक है। वो कहते हैं कि ये 9 मई जो था ये चीफ के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी थी। रिटायर्ड लोग भी थे, पीटीआई से भी लोग गए, आर्मी इंस्टॉलेशंस को हिट किया, तो ऑब्जेक्टिव बड़े थे। जैसे 2014 का भी आपको पता है, बिगर पिक्चर में वो कहते थे कि वो राहील शरीफ टारगेट था। तो क्या इसमें सदाकत है? देखिए इसके बारे में जो रिटायर्ड लोग थे, जो एक माइंडसेट था, वो तो तकरीबन आपको देखने में सामने आया है। रिटायर्ड लोगों के बच्चे, रिटायर्ड लोग खुद वहाँ पे मूवीज़ बनाते हुए नज़र आए, देखते नज़र आए, सब ने देखा उनको। और अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि वो किसके बारे में था, लेकिन शायद वो रिटायर्ड लोग ये भूल गए कि जो पेंशन उनको मिली हुई है, जो प्लॉट्स उनको मिलते हैं फ़ौज की तरफ से सर्विस करने के, जो उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, जो बरात मिल रही हैं, वो किसका एहसान है? वो उस अदारे का एहसान है जिसकी बिल्डिंग्स के बाहर वो खुशी से रियासत पाकिस्तान ज़मीन। उन रिटायर्ड लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगा शर्म से डूब मरने का मकाम है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस अदारे ने आपको इस हैसियत में खड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया, आपने उसकी खिदमत की, उसने आपका ख्याल रखा और अभी तक कर रहा है, आप उस अदारे के साथ ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये शर्म से डूब मरने का तहकीकात हो रही है। मैं समझता हूँ नहीं हो रही तो होनी चाहिए। बिकॉज देखिए, अगर अदारे के बीच में ही कोई इस तरह की साजिशी अनासर हैं जो आने वाले मुस्तकबिल में, क्योंकि कौमी सलामती का मामला है, सिर्फ पाकिस्तान का या एक सियासी जमात का या हुकूमत का मामला नहीं, कौमी सलामती भी है। कुछ चीज़ें बड़ी जो थी ना वो मिस्टीरियस वे में चल रही थी। कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा था, उनकी फैमिली के ख़वातीन तक के भी नाम छाप के तो ये छापा गया था कि ईरान में किसने विज़िट किया। ज़ल्मे खलीलज़ादे रोज़ कहता था कि ये आर्मी चीफ को तो छोड़ ही देना चाहिए। हाँ। तो एक आपको बाकायदा एफर्ट लगती थी जिसके पीछे कोई डिज़ाइन लगता था। ये नहीं था कि रैंडमली मैं उठा और मैंने अपने गुस्से का इजहार कर दिया कि चीफ साहब ने काम गलत कर दिया। एक डिज़ाइन नज़र आता था, एक पैटर्न था उसके पीछे। तो ये ज़ल्मे क्यों कर रहा था जानना चाहूँगा। जिन यूट्यूबर्स ने उनकी फैमिली हिस्ट्री छापी, ट्रैवल की, क्यों छापी, मतलब उनकी अहलिया का या उनकी बेटी का इस मामले में क्या इशू था, क्यों नाम उनके छपे। तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो सामने आते हैं कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी कोई और। देखिए, ज़ल्मे खलीलज़ाद को उस वक्त तो ख्याल नहीं आया जब राना सनाउल्लाह को उठा के ले गए। नो ही इज नोबडी। और अब तो वो आग लगा रहा था, तीली लगा रहा था। जितने भी ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, नहीं, वो ह्यूमन राइट्स का कोई इशू नहीं है, वो तो किसी लॉबिस्ट ने हायर किया होगा। ठीक है, लॉबिस्ट हायर किए हुए जो सेनेटर्स हैं वहाँ पे, मुस्लिम लीग, उसने सारी उम्र कभी ह्यूमन राइट्स का कोई काम नहीं किया। हमारे लिए तो कोई नहीं वहाँ से आवाज़। और मुझे तो आज भी याद है कि राना सनाउल्लाह का मैंने इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में केस भेजा। केस भेजने के बाद जजमेंट आई, उस पर अमल दरामद ना हो सका। लेकिन ये पिक्चर तो क्या है, ये तो जो भी नहीं हो सका। बिगर पिक्चर में आप देखें तो मुझे टारगेट कोई बड़ा और देखिए, हम ये पहले दिन से कहते हैं कि इमरान खान एक गैर मुल्की एजेंडा पे नाफिज है। वो गैर मुल्की एजेंडा लेके चल रहा है। उसके सबूत आपको फॉरेन फंडिंग की शक्ल में मिले हैं, उसके सबूत आपको उन शहरियत, दोहरी शहरियत रखने वाले प्रोहिबिटेड फंडिंग के जरिए मिले। आप माने या ना माने, आप सियासी लोगों के लिए बड़ा आसान है कभी किसी को मोदी का यार कह देना, कभी कह देना इमरान गैर मुल्की साहब। 9 मई के बाद आपको क्या शक है? इस तरह की बात, 9 मई के पीछे अच्छा इंटेलिजेंस अफसरान के गंदे बड़ी नाम रखने के पीछे क्या शक? कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है 9 मई के पीछे। 9 मई रैंडम इवेंट नहीं है, उसके पीछे हम तो ये समझेंगे कि जो आर्मी है, ये इसका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो COS के साथ होता है। और अगर एक COS जंग लग जाती है मिसाल के तौर पे, वो कहता है 5 कोर कमांडर्स को आपने उस बॉर्डर पे रहना है, 5 ने उस पे रहना है, 5 के मैंने रहना ही नहीं है, तो फिर आर्मी चीफ को उनको उड़ा देना। फौज तो यूनिटी ऑफ कमांड का नाम है। यूनिटी ऑफ कमांड का फौज का अफसर हुक्म देता है तो फौजी अपनी जान को बयान करता है। कहीं पे यूनिटी ऑफ कमांड में प्रॉब्लम है तो मैं बासियत पाकिस्तानी शहरी, क्योंकि मेरे मुल्क के दिफा का मामला है और यूनिफॉर्मिटी ऑफ कमांड नहीं होगी, तो मैं तो ये कहने की राय रखता हूँ कि किसी ने भी ना छोड़ो। आप पलवशा क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि कश्मीर वाला मामला जो हुआ था इनके दौरे हुकूमत में, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। वो भी, उसके ऊपर भी जो है तहकीकात होनी चाहिए कि कौन सा वर्ल्ड कप खान साहब जीत के आए थे। दूसरी बात ये, एक बात तय है, अगर पाकिस्तान की फ़ौज ना हुई खुदा न खास्ता, तो फिर भारत की फ़ौज हो। खुदा रहम करे, इस मुल्क पे कभी वो दिन नहीं आएगा। अल्लाह माफ़ी करे। इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान रहेगा जब तक पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का नज़रिया ही बड़ा और है। आपको भी पता है नदीम साहब, ये इसमें बड़े रूहानी मामला आते हैं और ये पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम और हम सारे लोग, हम ये समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है। नहीं, इस मसले पे पूरी कौम लड़ेगी। अगर इंडिया वाले मसले पे कोई समझता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा या रांझा साहब पीछे हट जाएंगे, कोई नहीं पीछे हटेगा। ये देखें, ये जितने भी लीडरशिप है ये पाकिस्तानी होने का सबूत। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन अभी एक और न्यूज़ डेवलपमेंट ये चल रही है कि मुसर्रत चीमा है और उनके वो हस्बैंड है जमशेद चीमा, वो भी अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनको जेल से गाड़ी मिल गई है। 9 मई का वजन कोई नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता, कोई भी मुहब्बत पाकिस्तानी नहीं उठा सकता।